श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय अवस्थातीत तत्व का अनुभव। श्रीमद् भागवत गीता में आया है, यह सत्य तत्व नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं, पर जिसके ऊपर बहती हैं वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सर्प आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सील पट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल रहती है। ऐसे ही संपूर्ण अवस्थाएं, परिस्थितियां, घटनाएं, क्रियाएं आदि निरंतर बह रही हैं, पर सबका आधार स्वयं सत्य तत्व ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन अवस्थाओं आदि में होता है, तत्व में नहीं। वास्तव में अवस्थाओं की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, कारण कि जिसका कभी कहीं भी अभाव होता है उसका सदा सब जगह ही अभाव होता है, और वह असत्य होता है। नास्तो विद्यते भावा। जिसका कभी कहीं भी अभाव नहीं होता उसका सदा सब जगह ही भाव होता है, और वह सत्य होता है। ना भावो विद्यते सता। अवस्थाओं में सत्ता का अभाव है और स्वयं में परिवर्तन क्रिया का अभाव है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य को स्वयं की सत्ता अवस्थाओं में दिखती है और अवस्थाओं का परिवर्तन स्वयं में दिखता है। अतः अवस्थाओं की सत्ता मानना भी भ्रम अर्थात मिथ्या है, और स्वयं में परिवर्तन मानना भी भ्रम है। अवस्था में स्वयं को देखना भी भ्रम है, और स्वयं में अवस्था को देखना भी भ्रम है। तत्वबोध होने पर यह भ्रम नहीं रहता। अगर हम अवस्थाओं में होते और अवस्थाएं हमारे में होती तो हम एक अवस्था में ही रहते, दूसरी अवस्था में जा सकते ही नहीं। एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में वही जा सकता है जो अवस्थाओं से अलग है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, ये 5 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा का अभाव है। स्वप्न अवस्था में जागृत, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा का अभाव है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत, स्वप्न, समाधि, मूर्छा का अभाव है। समाधि अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा का अभाव है, और मूर्छा अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि का अभाव है। परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है, और अपने में संपूर्ण अवस्थाओं का अभाव है। यह सर्वानुभूत स्वतः सिद्ध बात है। जैसे अभी जागृत अवस्था में स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में जागृत अवस्था का भी अभाव है। तात्पर्य है कि स्वयं में कोई भी अवस्था नहीं है, वह अवस्थातीत तत्व है। जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं की तरह बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों भी अवस्थाएं हैं। बाल अवस्था में युवावस्था, वृद्धावस्था अभाव है, वृद्धावस्था का अभाव है। युवावस्था में बाल अवस्था, वृद्धावस्था का अभाव है, और वृद्धावस्था में बाल अवस्था, युवावस्था का अभाव है। परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है, और अपने में संपूर्ण अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे अभी युवावस्था में बाल्यावस्था, वृद्धावस्था का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में युवावस्था का भी अभाव है। जो संपूर्ण अवस्थाओं में रहने वाला है, उसमें अवस्था कहाँ है। मणियों की मालाओं में सूत की तरह संपूर्ण अवस्थाओं में अपनी सत्ता अनुस्यूत है। जैसे सूत में मणियाँ नहीं है, ऐसे ही सत्ता स्वरूप में अवस्थाएं नहीं हैं।
जैसे उपयुक्त अवस्थाएं शरीर में होती हैं, ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 अवस्थाएं संसार में हैं, होती ही हैं। उत्पत्ति अवस्था में स्थिति और प्रलय का अभाव है, स्थिति अवस्था में उत्पत्ति और प्रलय का अभाव है तथा प्रलय अवस्था में उत्पत्ति और स्थिति का अभाव है। परंतु परमात्म तत्व का अभाव किसी भी अवस्था में कभी नहीं है और परमात्म तत्व में संपूर्ण अवस्थाओं का सदा अभाव है। व्यष्टि शरीर में स्वयं की सत्ता है और समष्टि संसार में परमात्म तत्व की सत्ता है। व्यष्टि और समष्टि का भेद भी कल्पित है तथा स्वयं और परमात्म तत्व का भेद भी कल्पित है। धनवत्ता, निर्धनता, विद्वता, मूर्खता, सरोगता, निरोगता, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि सब अवस्थाएं हैं। धनवत्ता के समय निर्धनता का अभाव है और निर्धनता के समय धनवत्ता का अभाव है, परंतु स्वयं का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि धन को सत्ता और महत्ता देने से ही धनवत्ता और निर्धनता है। अगर धन को सत्ता और महत्ता ना दें तो ना धनवत्ता है ना निर्धनता है। विद्वता में मूर्खता का अभाव है और मूर्खता में विद्वता का अभाव है। जैसे विद्वता में मूर्खता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में विद्वता का भी अभाव है, और जैसे मूर्खता में विद्वता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में मूर्खता का भी अभाव है। विद्या को सत्ता और महत्व देने से ही विद्वता और मूर्खता का भान होता है। अगर विद्या को सत्ता और महत्ता ना दे तो ना विद्वता है ना मूर्खता है। विद्वता और मूर्खता दोनों सापेक्ष अवस्थाएं हैं। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में ना विद्वता है ना मूर्खता। रोग अवस्था में निरोगता का अभाव है और निरोगता अवस्था में रोग का अभाव है, परंतु स्वयं का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। अगर स्वयं दोनों अवस्थाओं में होता तो अवस्था के बदलने पर स्वयं भी बदल जाता और अवस्था के बदलने का ज्ञान भी स्वयं को नहीं होता। अगर स्वयं में दोनों अवस्थाएं होती तो अवस्था का भेद नहीं होता और अवस्था का अभाव भी नहीं होता तथा एक ही अवस्था निरंतर रहती। परंतु अवस्थाओं के बदलने का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने बदलने का अनुभव कभी किसी को हुआ नहीं, होगा नहीं और है नहीं और हो सकता नहीं। ओम शांति शांति शांति।